Yeah, I mean, it can be, especially when Facebook has announced so many plans related to metaverse. आपको metaverse के अंदर एक करेंसी तो डालनी पड़ेगी, right? Because metaverse में अगर आप इकोनॉमी नहीं चलाएंगे तो metaverse is boring, right? तो आपको एक इकोनॉमी तो अंदर चलानी पड़ेगी। अब वो आप इकोनॉमी जैसे सैंडबॉक्स चलाते हैं लैंड सेल्स के थ्रू, वैसे चला सकते हैं, या फिर कैसे भी टाइप के बिजनेसेस से चला सकते हैं। अब जैसे मेटावर्स है तो मेटावर्स में जो ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो भी अपने ऑफिसेस, अपने हेडक्वार्टर्स खोलेंगे, राइट, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। अब ये पेमेंट्स एडवर्टाइजमेंट्स के लिए या तो यूएस डॉलर्स हैं, बैंक ट्रांसफर्स हैं, वैसे होंगे, लेकिन इसके अलावा जो मेटावर्स के अंदर पेमेंट्स होंगे, मान लीजिए मैं मेटावर्स में जाके कोका कोला से या किसी बड़े ब्रांड से कनेक्ट या इंटरेक्ट करता हूँ और मैं मेटावर्स में कोक पीना चाहता हूँ, तो वहाँ पे करेंसी चाहिए होगी, लाइक रिटेल के लिए भी, राइट। सो प्लान जरूर हो सकते हैं, वो वर्चुअल करेंसी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो क्रिप्टो करेंसी होगी, फॉर द रीजन बीइंग क्रिप्टो करेंसी, हाँ, मतलब इट हैज टू बी ऑन अ ब्लॉकचेन, इट हैज टू हैव अ क्रिप्टोग्राफिक बैकग्राउंड, इट हैज टू बी सिक्योर्ड विद क्रिप्टोग्राफी, बट या इट कैन बी अ वर्चुअल करेंसी। मैंने हाल ही में देख रहा था, जैसे मैं फुटबॉल बहुत ज्यादा देखता हूँ, तो हम जैसे अपनी फुटबॉल टीम्स को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे फुटबॉल टीम्स की वीडियोस पे स्टार देने का ऑप्शन आ रहा है, रील्स पे या उनकी वीडियोस पे, या ऐसा टॉप फैन बनने का ऑप्शन आ रहा है। तो वो जो स्टार्स हैं वो आपको खरीदने पड़ रहे हैं, राइट, अपना बैंक ट्रांसफर या अपने पैसे देके। ऐसे ही सिमिलर चीज रेडिट में कर्मा पॉइंट्स होते हैं, राइट। कर्मा पॉइंट्स भी, अगर आपकी एक्टिविटी अच्छी है, लोग आपका पोस्ट लाइक कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, आपको अपवोट कर रहे हैं, तो आपके कर्मा पॉइंट्स बढ़ते हैं, राइट। तो वो एक तरह से आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने में और अच्छे, मतलब कंटेंट पे अच्छा रिप्लाई करने पे, ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं, लेकिन आप वो कर्मा पॉइंट्स खरीद भी सकते हैं। सो एक्चुअली में ये जो कर्मा पॉइंट्स हैं वो वहाँ की वर्चुअल करेंसी बन रही है। सो यही चीज़ है कि मतलब फेसबुक पे, और स्पेशली फेसबुक पे जो ये सेलिब्रिटीज़ और कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये डोमिनेंट हैं, राइट। ट्विटर पे और रेडिट पे हमने देखा है कि इवन नॉर्मल जने का भी कोई भी पोस्ट एकदम फुट वायरल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल कोई ऐसी वर्चुअल करेंसी या इंसेंटिवाइजिंग मॉडल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे अच्छा कंटेंट प्रमोट करने का मॉडल है, लेकिन फेसबुक पे और रेडिट पे इंसेंटिवाइजिंग मॉडल्स हैं, राइट। तो अगर हम वर्चुअल करेंसी फेसबुक जैसे बड़े इकोसिस्टम में डालेंगे तो उसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं रिलेटेड टू इंसेंटिवाइजेशन, रिवॉर्ड्स, एडवर्टाइजिंग। अगर मैं किसी एडवर्टाइजर का एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ, राइट, तो उसका पूरा का पूरा पैसा फेसबुक को ना जाए, उसका थोड़ा रिवॉर्ड मुझे भी मिले। जैसे हम ब्रेव ब्राउजर में देखते हैं, ब्रेव ब्राउजर अगर हमें रिवॉर्ड्स दिखाता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स दिखाता है, तो उसका कुछ पेमेंट बैक टोकन्स में हमें भी देता है यूजर को। ब्रेव ब्राउजर डिसेंट्रलाइज ब्राउजर है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं कि अगर आप एक वर्चुअल करेंसी एक सोशल मीडिया इकोसिस्टम में लाते हैं, तो सबसे ज्यादा तो आप कस्टमर की एक्टिविटी ही इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, राइट, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म को यूज करें। अब मैं ये सोशल डिलेमा वाली नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मतलब हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर ज़गबग्स आते हैं तो किस तरह से उसका मॉडलिंग कर सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर।